Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। हम ले रहे हैं अंबेडकर विषय के अंबेडकर की जीवनी के बारे में सीख रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हुआ था कि उन्हें काम मिला था और काम में नौकर तक क्या करता था, फाइल हाथ में नहीं देता था, फेंकता था। तो क्या है, अंबेडकर सोचते थे मैं इतने बड़े पोस्ट में रहकर भी ये मुझे ऐसे सोच रहे हैं। तो नौकर क्या सोच रहा था, मैं ऊंच जाति का हूँ, ये दलित जाति के व्यक्ति को मैं फाइल दूँ, ऐसे सोचता था। तो वो फाइल हाथ में नहीं देता था, फेंक के छोड़ता था। अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अंबेडकर 1818 को 1918 में रुपए क्या है 450 के मासिक वेतन पर सिडनेहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तो वहाँ पे प्रोफेसर का काम करना शुरू करे। तो मासिक वेतन तो क्या है, तो सैलरी 450 रुपये थे। यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए की थी। क्यों नौकरी करना पड़ा इन्हें, ये उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, वहाँ पे पेंडिंग था पढ़ाई, और ये शपथ ले चुके हैं कि मेरा पूरा ये छात्रवृत्ति खत्म होने के बाद मैं फिर आऊंगा। तो खत्म होने के बाद वहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए नहीं दिए, मंत्री का लेटर आ गया। इसके लिए इन्होंने सोचा मैं प्रोफेसर का होने के कारण काम में मिल के मैं क्या करता हूँ, मेरा आधा पगार से मैं पढ़ाई पूरा करूँगा। सिडनी कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। जातीय आधार पर उन्हें होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे जैसे और भी है दलित लोग, उनको क्या होगा। तो इसके लिए इस लड़ाई के लिए बंदूक उठाएंगे तो भी कुछ कम है, बंदूक उठा लेनी चाहिए। और मगर धन्य है डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं, अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। अब उन्होंने अपने लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाया। तो क्या है, ये सब जिम्मेदारी क्यों ली उन्होंने, अपने फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं है, मेरे घर वाले खुश रहेंगे तो ही अच्छा है, ये नहीं सोचे। तो क्या है, सबके लिए भलाई करने के लिए उन्होंने क्या है जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूक नायक यानी गूंगों का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो इन्होंने पहला पत्र आरंभ करते हैं, न्यूज़पेपर मूक नायक। मूक मतलब साइलेंट, गूंगा इसका अर्थ है यानी गूंगों का नेता, इस नामक का समाचार पत्र प्रारंभ करते। इस कार्य में कलुस्कर कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराजा ने भी उनकी सहायता की। ये समाचार पत्र प्रारंभ करने के लिए इन्हें महाराजा शाहूजी ने बहुत ही हेल्प किए, पैसों के तौर पर भी और ऐसे ही सेवा मनोभाव बहुत ही किए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए उनमें कुछ खर्चों के पैसे मिलाकर वे दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सन 1920 में
फिर लंदन चले गए। पूरा अधूरी शिक्षा मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के लिए उन्होंने कमाई की और पैसा आधा बचाते थे, आधा अपने रोजी बिताने के लिए उपयोग करते थे और आधा पैसे में लंदन में जो पढ़ाई अपूर्ण थी उसके लिए पूर्ण करने के लिए कोशिश की और उन्हें लंदन जाना पड़ा तो वहाँ पे फिर से चले जाते। वहाँ पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर उन्होंने 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ बनकर बम्बई आए। पूरा पढ़ाई समाप्त होने के बाद उन्होंने बम्बई आ चुके। लंदन से लौटकर उन्होंने बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय किया। अब जो है लॉ का भी डिग्री प्राप्त किए तो वहाँ पे लॉ डिग्री भी है उनके पास, तो बैरिस्टर में वकालत करने के लिए निश्चय करते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर समाज कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। सन 1924 में 1924 में उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। बम्बई के स्थापना की, दो सभाएं की, एक बहिष्कृत हित कारिणी सभा। बहिष्कृत कारिणी सभा मतलब क्या है, इन्होंने ही इनके ही जात वालों के लोगों के लिए क्या करते, तिरस्कार भाव से देखते हैं। इसके लिए दलित वर्गों को वहाँ पे बुला के हम जो है काम ऐसे ऐसे करना चाहिए, हम इनका मन परिवर्तन करना है, जो हमें तिरस्कार करते हैं उनके मन चेंज करने के लिए ये एक सभा का आयोजन करते हैं। उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा को में सब दलितों को इकट्ठा करके हमें ऐसे माहिर जाति के हैं, इसके लिए हम जाति के बारे में हमें बहुत यहाँ पे कष्ट सहना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना पड़ता है, कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। इस कारण से इन्होंने ये सभा करते हैं आयोजन या गठन किया और उन्होंने 24 जनवरी 1924 को मुंबई विधान परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने बजट भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बम्बई विधान परिषद का सदस्य रहते हुए जन कल्याण के बहुत से कार्य किए। इसी बीच उन्हें पता चला कि माहड़ नामक स्थान पर हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुआओं व तालाब पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे, सुअर तो पानी पी सकते हैं, पर अछूत लोग नहीं। यह तो जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा थी। तो क्या है, आदमी को पानी पीने के लिए यानी कुछ पीने के लिए वहाँ पे सहूलत नहीं है, नहीं हेल्प नहीं कर रहे, तो केवल कौन कौन पी सकते वहाँ का पानी, कुआं का पानी, तालाब का पानी, कुओं का पानी भी पी सकता है, तालाब का पानी पी सकता है। जानवर, जो जानवर है, कुत्ता, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बफेलो है, कुत्ता है, बिल्ली है और गधा है, हॉर्स भी है, सुअर, पिग भी, ये सब जाके वहाँ पे तालाब के कुएं का पानी पी के अपना प्यास बुझा सकते। लेकिन दलित वर्ग के जो मेरे जैसे हैं, मैं और मेरा जो जाति है, उन लोगों के लिए प्रवेश नहीं है। ये इनके मन में था कि तालाब कुएं में हमारे जैसे दलित अछूत लोग, माहिर जाति के लोगों के लिए प्रवेश नहीं है, पकड़ने तक नहीं है। लेकिन ये सब गंदे जानवर भी है, अच्छे जानवर, टोटली जानवर के बराबर ही जानवर सब पी सकते, तो हम जानवर से भी नीचे है क्या, सोचने लगे अम्बेडकर जी ने। पर अछूत लोग नहीं, यह तो जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा थी। इनको तब समझ में आ गया कि हम जानवरों से भी नीचे हो चुके, इतना हमारा नीचे जात है क्या, ऐसे सोचने लगे। मेरे जैसे मेरे दलित भाइयों बहनों बहुत सारे हैं, उनको भी इसी का ही, इस प्रकार का ही कठिनाई मुश्किल उठाना पड़ता है ना, ये सोचने लगे। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता व अधिकार भीख में नहीं मिलते और इन्हें पाने के लिए तो सिर कटवाने पड़ते हैं। तो क्या है, आज़ादी स्वतंत्रता मिलना है तो क्या है, ऐसे ही चुपचाप बैठेंगे, अंग्रेजी लोग यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते थे, तो हमें उनके साथ लड़ाई करना है और हमारा देश स्वतंत्र बनाने के लिए उनको भगाना ही चाहिए ब्रिटिश लोग। और चुपचाप बैठेंगे तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आज़ादी नहीं मिलेगी।
हम तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा, ऐसे सोच रहे थे अंबेडकर जी। और उनका कहाँ तक कि उनका जो है पाने के लिए किसी का भी सिर कटवाना हो, कटवाने के लिए भी तैयार थे अंबेडकर। इतना उनका दिल दुख पहुंचाया था, क्योंकि उन्हें इतना इंसल्ट कर रहे थे। तो कब पोस्ट में भी कितना बड़ा पोस्ट हो, कितना भी एजुकेशन प्राप्त कर लो, लेकिन इसे मोल नहीं था। तो ये इनके मन में बहुत ही दुख पहुंचाई थी। इसके लिए इन्होंने सोचा कि चुपचाप बैठेंगे तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, इसमें किसी का सिर भी कटवाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब टोटली उन्होंने ऐसा नहीं करने वाले थे, कटवाने वाले नहीं थे, लेकिन लड़ने के लिए ये वर्ड दिया गया, ये वाक्य दिया गया है, कुछ करने के लिए हिम्मत नहीं हारना है, पीछे नहीं हटना है। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को संगठित किया, इकट्ठा करते हैं और 19-20 मार्च 1923 को महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया। संसार के मानव इतिहास की यह ऐसी घटना थी, शायद ही कोई विदेशी विश्वास करेगा कि भारत के अछूतों को अपनी जान खतरे में डालकर पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो कि पानी पीने के लिए भी यहाँ पे क्या है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है दलितों के लिए। इसके लिए इन्होंने एक सब दलितों को मिलाकर एक संगठन कर जाते हैं। इस संघर्ष में डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली और इस घटना की सफलता के साथ डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हुए। तो यहाँ पे क्या है, इनको संगठन सब लोग मिल जाने के बाद, इकट्ठा होने के बाद सब लोग इनका सहायता दिए, सब लोग इनके बारे ये जो वो बोल रहे थे विचार उसको मान लिए कि हमें क्या है, कठिनाई दे रहे, मुश्किल दे रहे, बराबर है। पानी तक पीने के लिए, पानी तक छूने के लिए नहीं, पीना तो दूर की बात है, लेकिन वहाँ के पास तक जाने के लिए भी नहीं है। तो सब लोग इकट्ठा हुए, किसके पार्टी आगे, अंबेडकर के साथ देना प्रारंभ किए और वहाँ से उन्होंने ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हुए। भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया। तो लंदन में एक गोलमेज, दुंडू मेजिना सभे कन्नड़ा में कहते हैं, इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हिंदी में कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो आपने जैसा आप सोशल में, समाज विज्ञान में सीख चुके हैं, ये तो इनका लंदन में एक सभा का आरंभ करते हैं। इस सम्मेलन में 79 भारतीय प्रतिनिधियों सहित भारत के अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा, वे ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि फ्रांस या इंग्लैंड की आबादी से भी अधिक है, मत व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जन करते हुए कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या है, भारत के लोग, भारत के वासियों, तो क्या है, उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे तो आगे चल सकते, लेकिन हमारे भारत के लोग क्या है, उन्नति या इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, इसमें टाइम बर्बाद कर रहे, समय व्यर्थ कर रहे, कोई भी नहीं, पीछे से ही पूरा बोलते बैठते। आगे हिम्मत से काम करने वाला, हिम्मत से लड़ने वाला हमारे देश में कोई भी नहीं है, केवल अंबेडकर ही थे। इसके लिए कहते हैं, इस प्रकार उन्होंने भाषण में कहा। डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में डटकर लड़े, निर्भयता से गरजे और अछूतों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार पाने में सफल हुए। तो बहुत सारे भाषण दिए, लंबा भाषण दिए और गोलमेज सम्मेलन में या दुंडू मेजिना सम्मेलन, इसमें जो उन्होंने बहुत फाइट किए कि दलितों के लिए इस प्रकार हो रहा है, तो इसका वहाँ पे उन्होंने कामयाबी पा चुके, सक्सेस हो चुके। गांधी जी सहित हिंदू नेताओं ने लिखित में पूना फैक्ट नाम का एक समझौता किया, जिसके तहत अछूतों की प्रगति के लिए नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई।
तो क्या है, सब वहाँ पे जुड़ गए थे। वहाँ पे क्या है, कंट्रोल करने के लिए आरक्षण समिति के सबको क्या है रक्षा करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में सबको भी, जिन्हें काम नहीं है उन्हें नौकरी देना, और जिन्हें क्या है नौकरी नहीं है उसे नौकरी दिलवाना। जो शिक्षा से वंचित है उन्हें भी वहाँ पे प्रोत्साहन करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इनकी सहायता से शिक्षा जिसको नहीं है उसको मिलने के लिए इन्हें बहुत जोर से दबाव डालते हैं। और 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। उनकी पत्नी मर जाती है। उन्होंने बहुत दुख माना और भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। पत्नी नहीं है, पत्नी का देहांत हो गया 23 मई 1935 में। तो ये दुख बहुत ही उन्हें गहरा चोट पहुंचा दिया। तो उसके बाद अपना सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास व्रत लेने के लिए उन्होंने भगवा वस्त्र पहनते हैं, जैसे कि विवेकानंद जी पहनते हैं, वैसे खाकी ड्रेस पहनने के लिए आगे बढ़ चुके। मगर परिवार के बड़ों और मित्रों ने समझाने बुझाने पर उन्होंने भगवा वस्त्र त्याग कर समाज कल्याण के लिए संघर्ष की राह पकड़ने का निर्णय लिया। तो कोई भी नहीं ने सपोर्ट नहीं दिया भगवा वस्त्र पहनने के लिए। सब लोग कह रहे थे कि भगवा वस्त्र पहनकर क्या करेगा, तो क्या एम रखा है, क्या सोचा है उसे पूर्ण करने के लिए। ये वस्त्र पहन के नहीं होता है, तो लड़ना है तो बराबर से लड़ना है, और ये सब करके नहीं होने वाला है। सब ने समझाया, मित्रों ने और अपने घर वालों ने भी, बड़ों ने भी समझा दिया। तो उनके जो एक दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती उनमें थी। वो थे फारसी दोस्त थे, नवल नामक का दोस्त थे। वो दोस्त ने इन्हें बहुत समझाया कि भगवा वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होने वाला है, जो सोचे हैं उसे पूर्ण करने के लिए ऐसे में ही होगा। तो क्या नवल उनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, वो फारसी था, उनके जीवन में वही एक दोस्त थे और एक पिता थे मार्गदर्शन देने के लिए। ये दोनों ही थे। लेकिन उनके सब की बातों को सुनने के बाद उन्होंने मन परिवर्तन कर देते हैं। इस समय भगवा वस्त्र धारण करने के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब कहना आरंभ कर दिया। तो क्या है, तो भगवा वस्त्र पहनने के बाद लोगों ने वहाँ पे उन्हें बाबा साहेब बुलाना शुरू कर देते हैं। उनका नाम जो भीमराव अंबेडकर था, भीम थी, माँ थी, राम जी बाप, माँ भी जुड़ के आती है और पिता भी जुड़ के आती है। और अंबेडकर मतलब क्या है, जो उनके गुरु थे, बहुत ही अच्छे गुरु थे, और उन्होंने जीवन में 3 ही अंशों को अपनाया था, ये गुरु और मित्र और पिताजी। तो क्या है, ये तीनों के कारण उन्होंने यहाँ तक आ पहुँचे। उनके जो गुरु का नाम है कृष्ण केशव अंबेडकर। तो वो जो थे गुरु ब्राह्मण थे। तो गुरु ब्राह्मण होने के कारण भी इन्हें अछूत थे, दलित थे, लेकिन ये कृष्ण केशव जी ने, अंबेडकर जी ने इन्हें क्या है दलित दृष्टि से नहीं देखते थे, अपनाते थे, अपने पास बिठाते थे, अपने पास बुला के बातचीत करते, जो भी हेल्प करना था वो करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाते थे, वो प्रोत्साहन बहुत देते थे केशव अंबेडकर जी। तो क्या नाम, जब उन्हें एडमिशन मिला तब उन्होंने कहा अंबेडकर नाम को उन्होंने मिला दिए थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही अपने गुरु का नाम लिखा था, क्योंकि भीम मतलब माँ थी और राम मतलब राम जी पिता थे और अंबेडकर गुरु। इन तीनों ने इनकी जीवन शैली को बदल दिया था। तो हर एक छात्रों को या किसी भी व्यक्तियों को, स्टूडेंट्स को क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए सलाह करना है, तो सलाह देते हैं तो पेरेंट्स और टीचर और जो है मित्र, ये 3 ही मिलने के कारण इनका जीवन बदल गया था। तो इन्होंने परिस्थितियों को बदलते देखा। तो कभी कभी कहते थे ये शिक्षा से समाज को बदल सकती है, शिक्षा ही समाज को बदल देता है, बदल सकती है शिक्षा से। तो 3 चीज़ों के कारण, 3 व्यक्तियों के कारण मुझे आज ऐसा स्थान मिला है। वो जो थे पेरेंट्स, टीचर और जो मेरा मित्र था नवल नामक वो, और गुरु थे कृष्ण केशव अंबेडकर और पिता के पेरेंट्स में माँ का नाम नहीं ले आए। माँ ने बहुत सारा हेल्प करती थी, लेकिन पढ़ाई के एजुकेशन के हिसाब से राम जी ही बहुत सूबेदार, राम जी ही हेल्प करते थे।
तो भविष्य बदला उनका। इस तीनों व्यक्तियों के कारण परिस्थितियां बदल देती है। परिस्थितियां चरित्र का निर्माण करती है। इसके परिस्थिति कभी आगे पीछे होते रहता है, लेकिन परिस्थितियों को निर्माण करने के लिए हम हिम्मत से काम करना है, इन्होंने कहा करते थे। तो और बाबा साहेब गजब के पुस्तक प्रेमी थे। तो क्या, और बहुत ही उन्होंने पुस्तकों को पढ़ते थे और बहुत सारे पुस्तक भी उन्होंने लिखा था। एक बार यहाँ से अमेरिका से आने के लिए उन्होंने पुस्तकों का अपने जहाज़ में भेज दिए थे। तो वहाँ पे कुछ जहाज़ का जो प्रॉब्लम था, तो जहाज़ में तो बुक्स सारे थे, वो भी आने वाले थे, लेकिन वो नेक्स्ट डे दूसरे दिन आने के लिए सोचा कि काम बचा था, तो पूरा बुक्स उन्होंने जहाज़ के थ्रू भेजा था, उसके द्वारा जरिए भेजा था। जहाज़ का जो प्रॉब्लम हो गया तो वो पूरा जहाज़ डूब गया पानी के अंदर। इनके पूरे के पूरे किताब क्या हो गए, लॉस हो गए, मिला नहीं, पूरा पुस्तक नष्ट हो गया। तो इन्होंने 2 पुस्तक लिखे हैं। मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, ये इनके अभी भी RBI में लिख के है, तो कॉइन में मिल जाता है। तो पुस्तकों के बहुत दीवाने थे, पुस्तकों के इतने प्रेमी थे कि पुस्तकों को वे अपनी पत्नी और बच्चों से अधिक मानते थे। और उनका पुस्तकालय किसी के भी व्यक्तिगत पुस्तकालय से बहुत विशाल था, बहुत ही बड़ा था। उतना पुस्तकें लिखते थे और जमा भी करते थे। पुस्तकों के प्रेमी थे। पुस्तकों को वे अपनी पत्नी और बच्चों से अधिक मानते थे। उनका पुस्तकालय किसी के भी व्यक्तिगत पुस्तकालय से बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, बहुत पुस्तकें जमा करते थे और ये भी लिखते रहते थे। बाबा साहब की विद्वता और योग्यता से प्रभावित होकर भारत के गवर्नर ने उन्हें 1941 में अपने मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री का पद सौंपा। जब भारतवर्ष के स्वतंत्र होने की बात आई तो अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी शासन व्यवस्था किस और कैसे संविधान के अधीन चलेगी। देश में संविधान बनाने वाला उनसे योग्य कोई था नहीं, अतः भारत के संविधान का निर्माण के लिए उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्हीं के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया है। तो मसौदा मतलब मसूदे। तो क्या है, इस व्यक्ति को ये चुना था। ऐसे ही व्यक्ति, परफेक्ट व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है, सबके मन में था। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन देने के लिए उन्होंने सब लोगों ने इन्हें ही कहा। तो संविधान के निर्माण के लिए इन्हें मसौदा समिति के अध्यक्ष चुना गया और उन्हीं के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया है। उनके द्वारा ही एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। संविधान पूरा होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने से अधिक अच्छा कार्य हम नहीं कर पाए। इससे भी बड़ा काम कोई कुछ भी नहीं है। जो संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाया ही वो बहुत बड़ा अच्छा काम है, इन्होंने कहा कि कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान का जनक यही है क्योंकि उतना उन्होंने परिश्रम किया है, उतना मेहनत किया है, उतना सब विचारों को उन्होंने बताए हैं। तो इसके लिए बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक माना जाता है। स्वतंत्र भारत में उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक अनूठे कार्य किए। कानून मंत्री, लॉ मंत्री भी बनाए गए थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छे काम भी कर चुके हैं कानून के लिए। और उन्होंने स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन किया, महिला को और क्या लड़कियों को पढ़ाई देने के लिए ये सब उन्होंने लड़ाई की। जो सुविधा नहीं था भारत में जब वो थे तब वो सब उन्होंने करते आ रहे थे। जो भी विधवा होगी तो क्या है, घर के अंदर बैठने के लिए दे रहे थे। तो ऐसे मौके में उन्होंने खूब लड़ाई की थी। इनकी भी पत्नी मर गई थी, तो मर जाने के बाद भगवा वस्त्र पहनने के लिए इनके मित्रों ने और बड़ों ने मना किए। उसके बाद उन्होंने शादी भी
करने के लिए तैयार थे, क्योंकि दो मित्रों ने और बड़ों ने एक लड़की को देखे थे। वो लड़की पढ़ी लिखी थी, वो सावित्री थी उसका नाम, सविता थी, डॉक्टर थी सविता। डॉक्टर सविता के पास सविता से बातचीत करके बड़ों ने और उनके मित्रों ने मिलकर डॉक्टर सविता से शादी करवा देते हैं। तो वो भी उसके बाद में उसका नाम डॉक्टर सविता अम्बेडकर कर दी थी। वो पढ़ाई लिखाई में आगे थी, वो भी थी, और ये पढ़ चुकी थी, ये भी पढ़ाई में थी, वो भी उन्हीं सलाह देती थी, सुझाव देती थी, और इस भारत के लिए और संविधान के इसमें सब उन्होंने ही हेल्प किया था। कौन है? डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी ने। तो अच्छी उनकी पत्नी बन के थी। तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बनते चंद्रमणि महाथेरो के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो ये धर्म दलितों का धर्म, महार जाति के ये सब सोचते थे, सब लोग उन्हें नीच भाव से देखते थे। इसके लिए उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म का दीक्षा लेते, बौद्ध धर्म अपनाते, स्वीकार करते बौद्ध धर्म को। वे बौद्ध बन गए और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ, उनका अंत हुआ 1956 में। लास्ट उनका अंत हो गया। तो मतलब उनकी मृत्यु हो गई 6 दिसंबर को। तो अंतिम घड़ियों में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उससे पहले नहीं किया था। उसके पहले देश के लिए लड़ाई में ही जुटे रहे थे। दलितों के मसीहा एवं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोत्तर परांत भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान के विभूषित किए जाने पर देश में स्वतंत्र हर्ष और संतोष प्रकट किया गया। एक दुख की बात कहा जाता है कि उन्हें बहुत सारा नाम, भारत रत्न, ये सब कुछ, बहुत भारत निर्माता, ये सब कुछ उन्हें कहते थे, लेकिन ये भारत रत्न जो उपाधि तो मिला था उनको उनके मरने के बाद मिला था। ये तो बहुत दुख की बात है। जो जिंदा थे तब उन्हें नहीं मिला था, मरने के बाद इन्हें भारत रत्न से सर्वोच्च सम्मान के साथ ये किया गया था। देश में सर्वत्र हर्ष और संतोष प्रकट किया गया था। ये एक इनमें कमी थी, बाकी का सब उनको जो मिलना था सब कुछ मिला, सब कुछ पाए, सब कुछ उन्होंने जीवन में कठिनाई सहन लिए और हिम्मत नहीं हारे और धैर्य से आगे बढ़ते गए, और जो उनके मन में था करने के लिए वो करके ही छोड़ दिए। आज भी हम लोग उनका नाम याद करते हैं। संविधान की रचना में पहला ही है, डॉक्टर अंबेडकर का ही नाम है। और यहाँ ये पाठ जो है बहुत ही अच्छा, जैसे स्वामी विवेकानंद है उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी के बारे में आप लोग सीख चुके हैं। तो हम अगले कक्षा में अगले नए पाठ के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.